हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। देखिए दोस्तों, लाइव आने की पहली बार कोशिश की है कि मैं लाइव आऊं और आप सबसे रूबरू हो जाऊं। जी हाँ, ये मान लीजिए कि ये एक बहाना है कि सिर्फ मैं आपके साथ में रूबरू हो जाऊं। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरे पास में एक मोबाइल है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मैं सिर्फ मोबाइल अभी आपसे जो कम्युनिकेशंस भी करूंगा कि जो आपकी लाइव चैट होगी मैं इस मोबाइल में पढ़ के आपको और उनका रिप्लाई भी कर पाऊँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको करवाने वाला हूँ स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरीज को हम पढ़ेंगे और स्पोर्ट्स इंजरीज में जो मेनली आपकी जितनी भी इंजरीज है उनके बारे में बात करेंगे। तो आप हमें रिप्लाई भी कर सकते हैं, आप अपने कमेंट भी रिप्लाई कीजिए। मैं साथ के साथ में देख भी रहा हूँ, रिप्लाई कीजिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आपका जो रिप्लाई है मैं उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी दे सकूं। और जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लाइव चैट ज़रूर कीजिएगा, लाइव चैट करके मुझे बता दीजिए कि एक बार आप लाइव आ चुके हैं, कौन कौन लाइव आया है इस अभी लाइव सेशन में। बिल्कुल शुरुआत करने वाली हैं और एक बार हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए सभी तक। बिल्कुल मैं एक ऐसी जगह से अभी लाइव हो रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते होंगे। बिल्कुल जैसा अभी स्टार्टिंग में अगर आपने स्क्रीन देखी हो तो वहाँ उस पर आप देख सकते होंगे। चलिए जल्दी से जल्दी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए और सभी तक एक मैसेज पहुंचा दीजिए कि आज की लाइव क्लास आप सब के लिए शुरू हो चुकी है। और जैसा आप देख रहे हैं कि हम आज डिस्कशन करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। ठीक है, ये स्पोर्ट्स इंजरीज का रहेगा। हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे और स्पोर्ट्स इंजरीज होती क्यों है और इनसे प्रिवेंट होने के लिए, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिए कि आपके कमेंट हैं, ताकि मैं पढ़ के भी आपका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन लाइव आ चुका है इस लाइव सेशन में। बिल्कुल अभी शुरुआत करने वाले हैं और बिल्कुल बारीकी से आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं और उनसे आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं, आप लाइव आते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। हम जब भी स्पोर्ट्स करते हैं, कोई भी हमारा स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स में हमें दो तीन तरह की इंजरीज हो जाती हैं, जिनमें आपका अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशंस में आप सबसे पहले देखेंगे तो मैंने लिख रखा है, ये है आपका सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आपकी वो इंजरीज आती हैं जो आपकी सीधी डायरेक्टली आपकी स्किन और आपकी मसल्स और उसके साथ में लिगामेंट्स, ठीक है, स्किन, मसल्स और आपके लिगामेंट्स, ये सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आते हैं। ठीक है, इनकी जो इंजरीज होती हैं उनको हम किस नाम से बोलते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो ये हो जाएगा कोमल उत्तक चोटें। ठीक है, कोमल उत्तक चोटें। ठीक है, तो ये इंजरीज हमारी होती है। नेक्स्ट है इसमें आपकी बोन इंजरीज। बोन इंजरीज आप इसको कह सकते हैं और इसको साथ में कह सकते हैं हार्ड टिश्यूज इंजरी। हार्ड टिश्यूज इंजरीज में हमारी जो बोन की, देखिए जो बोन के टिश्यूज होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड स्ट्रक्चर के बने होते हैं, तो उससे जो रिलेटेड इंजरीज है उसको हम कहते हैं हार्ड टिश्यूज इंजरी, या फिर इनको हम बोन टिश्यूज इंजरी भी कह देते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका जॉइंट इंजरीज। देखिए मेनली आपकी स्पोर्ट्स में ये तीन तरह की इंजरीज रहती हैं: सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, बोन टिश्यू इंजरी और आपकी हार्ड टिश्यूज इंजरी यू कैन से, एंड ऑल्सो जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरीज में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, मेजर जो जॉइंट्स हैं, देखिए जो हमारा जबड़ा है, इस जबड़े में भी आपकी इंजरीज हो जाती है। इसकी जो इसको बोलते हैं जॉ डिसलोकेशन। ठीक है, हमारे शोल्डर है, इसमें डिसलोकेशन हो सकती है, रिस्ट में डिसलोकेशन हो सकती है। उसके बाद में हमारा जो हिप है, हिप में भी डिसलोकेशन हो सकती है, जो घुटना है उसकी भी डिसलोकेशन हो सकती है और एंकल डिसलोकेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मेनली है हम डिस्कस करेंगे जॉ डिसलोकेशन, शोल्डर, हिप एंड रिस्ट डिसलोकेशन। इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कॉज क्या रहेंगे और प्रिवेंशन क्या रहेंगे। आप स्पोर्ट्स की इंजरीज से बचने के लिए क्या आपको प्रिवेंशन करना जरूरी है और इसके साथ में कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से आपको इंजरीज हो सकती है। और इसके साथ में
आपकी जो इंजरीज होती हैं उनके लिए कुछ एक थेरेपी है, जैसे कि प्राइस थेरेपी है, राइस थेरेपी है, उसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेक्चर बिल्कुल मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। एक बार रिप्लाई ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। रिप्लाई नहीं आया किसी का भी, चलिए रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लाइव आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहला हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशंस में जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में एक होता है हमारा कंट्यूजन, ठीक है। कंट्यूजन इसको कह देते हैं, नील पड़ना भी इसको कहते हैं, नील पड़ जाता है, ठीक है, स्किन में नील पड़ जाता है। होता क्या है, जो हमारी कंट्यूजन होती है, इस कंट्यूजन में हमारी मसल्स वो किसी सरफेस से टकराने की वजह से, ठीक है, किसी सरफेस से आप टकरा गए हैं तो उस मसल्स में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से जो हमारी मसल्स के फाइबर हैं उनमें इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से स्टिफनेस ज़्यादा आ जाएगी, और जब स्टिफनेस ज़्यादा आ जाएगी तो ये मसल्स अपनी जो एक्टिविटीज है वो फॉर्म नहीं कर पाएंगी ज़्यादा। इसके अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो सिम्टम्स में आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो स्वेलिंग सबसे ज़्यादा आ जाएगी कंट्यूजन में, उस पार्ट में हार्डनेस, स्टिफनेस ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कड़ापन उसके अंदर आ जाएगा। और साथ ही इसमें होगा क्या कि जो इसके अंदर अभी स्टिफनेस आई है उस स्टिफनेस से आपकी मसल्स की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। डायरेक्टली आप इसको सीन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जब आपके बॉक्सिंग का पंच लगता है या फिर आप किसी ग्राउंड पे गिर गए हैं, चोट लगती है, ठीक है, थाई मसल्स में आपके हो सकती है, कहीं पे भी आपकी इंजरीज हो सकती है जो सीधा आपके मसल्स से रिलेटेड है ये कंट्यूजन, और इसमें स्वेलिंग होगी। आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, स्किन के ऊपर आपका नीलापन आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्प्रेन। स्प्रेन जो होती है ये है आपकी लिगामेंट की चोट। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, ये आपकी है मसल्स की, ठीक है, याद रहेगा आपको, मसल्स की है। स्प्रेन है आपकी लिगामेंट की होती है, ये आपकी लिगामेंट की चोट रहेगी स्प्रेन। स्प्रेन में होगा क्या कि आपकी जो मसल, आपकी जो लिगामेंट्स है ना वो ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाएंगे या फिर ज्यादा हो जाएंगे। अगर ज्यादा स्ट्रेच से लिगामेंट हो गया है तो आपका जो लिगामेंट है उसके टीयर या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि उसके रैप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और लिगामेंट ट्विस्ट होने की वजह से आपका जो वो ज्वाइंट है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहती। नॉर्मल फंक्शनिंग जब ज्वाइंट्स की नहीं रहेगी तो इसमें ज्यादा पेन होगा, स्वेलिंग ज्यादा होगी, और ये आपकी लिगामेंट की इंजरी कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेन। स्ट्रेन आपकी मसल्स की इंजरी है। मसल्स के जो फाइबर है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। मसल्स के फाइबर ज्यादा स्ट्रेच होंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी मसल्स ज्यादा स्ट्रेच होने की वजह से उसमें स्टिफनेस, कड़ापन और रेडनेस ज्यादा आ जाएगी। स्वेलिंग भी होगी, रेडनेस ज्यादा रहेगी आपकी स्ट्रेन में। और मसल्स के जो फाइबर हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। ओवर स्ट्रेच का आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी इलास्टिसिटी है उस इलास्टिसिटी से बियॉन्ड जाके उसके लचीलापन जो है उस लचीलेपन से ज़्यादा अगर आप बाहर जाके कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेन हो सकता है। इसको हम खिंचाव कहते हैं। ये आपकी मोच हो गई है। नेक्स्ट है आपका इसमें एब्रेशन। एब्रेशन होता है कि आप किसी हार्ड सरफेस से टकरा गए हैं या फिर आप हार्ड सरफेस पे फ्रिक्शन हो गया है, ठीक है, आप हार्ड सरफेस से टकराए, ड्रैग हुए, घिसट लगती है, ठीक है, रगड़क लगती है। उस रगड़क से होगा क्या कि जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं, जो ऊपरी जो स्किन की लेयर है वो कई बार उसमें से आपकी बाहर निकल आ जाती है, और जब ये निकल के बाहर आ जाएगी तो इसको बोलते हैं रगड़क, ठीक है। सीधा आप किसी हार्ड सरफेस से आपका फ्रिक्शन होता है या किसी ऑब्जेक्ट से फ्रिक्शन होता है, ठीक है, घर्षण, ठीक है, घर्षण की वजह से आपको एब्रेशन हो सकता है। और इसमें माइनर आपका जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग भी आपको इसमें थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, और एब्रेशन में आपकी जो ऊपरी जो स्किन है वो निकल जाती है। इसको ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप उसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। नेक्स्ट इसमें बर्सिस। देखिए बर्सिस और कंट्यूजन ये दोनों आपको देखने में सिमिलर लगेंगे, लेकिन कंट्यूजन है वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगी। लेकिन बर्सिस के अंदर क्या होगा कि बर्सिस में आपकी जो ऊपरी स्किन है उसमें कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन जो इंटरनल आपके मसल्स के फाइबर है वो फट जाते हैं और जो कैपिलरीज है वो फट जाएगी उसकी वजह से। अच्छा ये होता किस में है, ये आपकी जितनी भी कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज आप देख लीजिए उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें आपकी जो बर्सिस है ये होगी। नेक्स्ट इसमें आपका लैक्रेशन। लैक्रेशन का मतलब है कि आपकी मसल्स में, मांसपेशिया में आपकी जो स्किन है उसका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, कट लगना, ठीक है। अब कट कैसे किससे लगेगा, ब्लेड से लग सकता है,
आपका कोई नाइफ वगैरह, चाकू वगैरह है, उससे आपको कट लग सकता है। और इसके साथ में कोई ऐसा हार्ड मेटल जो शार्प हो, ठीक है, शार्प एज वाला, ठीक है, उससे आपको लैक्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी लैक्रेशन है। लैक्रेशन में क्या होगा कि आपकी मसल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से उसमें जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो फट जाती हैं, कट जाती हैं, और आपको इंटरनल ब्लीडिंग, सॉरी, आपका जो ब्लीडिंग है इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इसमें बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में देखिए, बोन इंजरीज का अगर हम बात करें तो बोन्स में सिर्फ यही इंजरी होती है कि आपकी जो सिंपल है, कॉम्पाउंड है, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक, इम्पैक्टेड और आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पे। ये सभी के सभी फ्रैक्चर हैं। ठीक है भाई, ये सभी के सभी आपके फ्रैक्चर हैं। और फ्रैक्चर में देखिए, सिंपल आपका जो फ्रैक्चर होगा, सिंपल फ्रैक्चर में आपकी जो बोन होगी वो सिर्फ दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगी। दिखा देता हूं मैं आपको बना के यहाँ पे। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, हल्का सा इसमें फ्रैक्चर रहता है। कंपाउंड में क्या होगा कि कंपाउंड में ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो हड्डी है वो बिल्कुल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कंपाउंड मीन्स दो पार्ट्स में आपकी जो हड्डी है उसका टूट जाना। कॉम्प्लिकेटेड में क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड आपकी जो हड्डी है वो अलग अलग जगह से टूट जाती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो आप छोटे बच्चों में ज़्यादा देख सकते हैं। और जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वो बिल्कुल महीन होता है, बिल्कुल पतला सा फ्रैक्चर होता है। ज़्यादा अगर आप उसको एक्सरेज वगैरह में भी देखने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल माइनर सा पता चलता है कि फ्रैक्चर हुआ है, अदरवाइज ज़्यादा इसमें पता नहीं चलता। और ये सभी के सभी होते ऐसे हैं कि आप किसी हार्ड सरफेस से टकरा गए हैं या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से, और वो सीधा डायरेक्टली आपकी बोन पे प्रेशर पड़ता है, बोन से स्ट्राइक होने की वजह से। कम्युनिटीड को हम कहते हैं पचड़ी भंगी। ठीक है, जैसे आपने लकड़ी देखी होगी, चलिए मैं लकड़ी भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लकड़ी, फिर ये देखिए मेरे पास में एक लकड़ी है, इस लकड़ी को मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जैसे अभी ये फ्रैक्चर हुआ ना इसमें, अभी जैसे कि ये देखो लकड़ी के आप इसको सीन कर रहे होंगे, विजिबल हो रहा होगा आपको। ये देखिए किस तरह टूटी है। बिल्कुल ठीक इसी तरह आपका जो ग्रीन, आपका जो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी फ्रैक्चर, कम्युनिटी फ्रैक्चर में आपकी जो हड्डी है ना वो थोड़ी सी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स नहीं, ओब्लीग आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसवर्स में तो ये हो गया बिल्कुल आपका ऐसे कट लगना, ट्रांसवर्स मींस हॉरिजेंटल। लेकिन जो पचड़ी होगा ना, पचड़ी या फिर आप इसको कम्युनिटेड कह सकते हैं, कि इसमें जो आपकी हड्डी है वो इस तरह टूट जाएगी, ओब्लीग टूट जाएगी। ठीक है, अभी देखिए इसमें अलग अलग निकल के आ गया है, तो ऐसे आपकी कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाएगा। इम्पैक्ट जो फ्रैक्चर होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इसको कह देते हैं। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को आप ये कह सकते हैं कि दबाव से टूटने वाली हड्डी। ठीक है, अब जब दबाव से कोई हड्डी टूटेगी, अब जैसे कि ये मेरे पास में लकड़ी है, इस लकड़ी के ऊपर अगर मैं यहाँ से प्रेशर डले और यहाँ से प्रेशर डले, दोनों साइड से प्रेशर डलेगा, तो ये हड्डी बीच में से टूट जाएगी। एक या दो पार्ट्स में या फिर तीन पार्ट्स भी इसके हो सकते हैं, तो ये आपकी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी जॉइंट्स इंजरीज। जॉइंट्स इंजरीज में आपका है जॉ डिसलोकेशन। जो हमारा ये जो जबड़ा है, जो मैंडिबल जो है हमारी, वो कई बार किसी ऐसे सरफेस से टकरा जाती है, या फिर कभी कभार आपका एक्सीडेंट में आप देख सकते हैं, या फिर आप गेम खेलते वक्त अगर किसी हार्ड सरफेस से टकरा गई, तो ये जो जॉइंट्स की डिसलोकेशन है वो आपकी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं जॉ डिसलोकेशन, लोअर जॉ डिसलोकेशन। नेक्स्ट आपकी शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन में होगा क्या, यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूं। अभी जैसे कि ये ये आपका ह्यूमरस हो गई, ये ह्यूमरस का हेड है, और ये आपकी सॉकेट बनी है जो आपका शोल्डर, आपकी स्कैपुला, आपकी क्लेविकल बोन बनाती है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका जो बोन मिलके आपकी आपकी जो एक क्लेविकल बोन है, ठीक है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोल देते हैं, कॉलर बोन क्लेविकल बोल देते हैं, आपका जो पीछे है आपकी स्कैपुला है। ठीक है, ये आपकी जो मिलके एक आपकी कैविटी बनाती है, सॉकेट बनाती है। आप इसको ऐसे देख लीजिए,
ये ऐसे बनाएगी, जैसे कि ये मान लीजिए कि सॉकेट है और इस सॉकेट में आपका जो ह्यूमरस का हेड है वो फिट हो गया है, ठीक है। और इस ह्यूमरस के हेड को कवर करता है आपका साइनोवियल फ्लूइड्स की एक कैप्सूल होता है, और साथ में इस पे लिगामेंट्स रहते हैं। तो ये लिगामेंट्स आपके लूज हो जाने की वजह से या फिर किसी आप हार्ड सरफेस से टकरा गए हैं, उसकी वजह से होगा क्या कि ये जो ह्यूमरस का हेड है ये इस सॉकेट में से बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, इस पे कोई भी मूवमेंट हो सकती है। ये शोल्डर वाला मैं यहाँ का बना के बता रहा हूँ आपको, तो इसमें कोई भी मूवमेंट्स आपकी पॉसिबल है, ठीक है। एडक्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन, रोटेशन, ठीक है, ये सभी इसमें मूवमेंट्स हो सकती है। लेकिन होता है क्या है कि आप किसी हार्ड सरफेस से टकरा गए हैं या फिर आप किसी उसे ऑब्जेक्ट से या प्लेयर से टकरा गए हैं, इसकी वजह से होगा क्या कि जो आपकी जो ह्यूमरस का हेड है इस सॉकेट से बाहर निकल आएगा, और सॉकेट से जब बाहर निकल के आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा और इस पार्ट पे स्वेलिंग भी आ सकती है। तो करना क्या है इसमें, आपको उस जिसको भी ये इंजरी हुई है उसको कभी भी आप ज़्यादा उसके पार्ट्स की मूवमेंट ना करें तो आप इससे बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ इसमें हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो जो सॉकेट में से आपका जो हेड है फीमर का वो निकल कर बाहर आ जाता है, तो इसकी वजह से आपका ये हिप जॉइंट डिसलोकेशन होती है। नेक्स्ट इसमें रिस्ट डिसलोकेशन है। रिस्ट में भी आपकी यहाँ पे छोटी छोटी आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं। तो ये कार्पल्स आपकी होती क्या है कि आप इस पे कोई ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, जैसे मैं हथेली का प्रेशर दे रहा हूँ अभी, आप किसी फर्श पे या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे आपके हाथ पे प्रेशर ज़्यादा आ जाए, ठीक है, हाथ पे प्रेशर आने की वजह से इसमें आपकी इंजरीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें कोज देख लेते हैं अभी कि ये इंजरीज होती इस वजह से है। इसमें कोज देख लेते हैं अभी कि ये इंजरी होगी कैसे। कोज में आप देखेंगे तो सबसे पहला है यहाँ पे आपका इम्प्रॉपर कंडीशनिंग। अगर आपकी कंडीशनिंग आप उस एक्सरसाइज के अनुकूल नहीं है तो आपको अनुकूलन करना है, ठीक है। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुकूलन, और यहाँ पे ये कारण है आपकी इम्प्रॉपर कंडीशनिंग होती है, अच्छी तरह से अनुकूलन नहीं होता तो आपको ये सारी की सारी इंजरीज हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका वार्म अप। अगर आपने अच्छी तरह से वार्म अप नहीं किया है तो आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, कि जो आपका ट्रेनिंग है वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। देखिए साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। देखिए अब जैसे कि मेरा ये आप एल्बो जॉइंट्स की बात करें तो ये हिंज जॉइंट है, इसमें एक ही साइड में आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। आपका नी है, घुटना है, उसमें जो साइड की डायरेक्शन है वो आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। अगर आप इसमें से अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट्स करते हैं, अच्छा कई बार क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनर है या फिर कोचेज हैं वो जो पहले का एक ट्रेडिशन था उसमें क्या करते थे, अपना जो घुटना है उस घुटने की सरकमडक्शन मूवमेंट करवाते थे, सर्कल में मूवमेंट करवाते थे। और उस सर्कल में मूवमेंट करवाने की वजह से देखिए अगर घुटना ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, और उसमें मूवमेंट्स क्या हो सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, दो ही मूवमेंट है। अगर आप उसमें तीसरी मूवमेंट करवाएंगे तो जो लिगामेंट्स है वो लूज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपको ये इंजरीज हो सकती है। नेक्स्ट है कि आपको साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी है। नेक्स्ट है आपका इसमें लैक ऑफ फिटनेस, कि आपकी फिटनेस नहीं है, तो फिटनेस ना होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपकी फिटनेस, देखिए फिटनेस के हमारे कंपोनेंट स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और आपका एंड्योरेंस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे हों, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, तो आप इन इंजरीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशंस। देखिए न्यूट्रिशंस में भी हमारे पास में दो तरह के न्यूट्रिशंस है, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो जो न्यूट्रिशंस होंगे, मैक्रो न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो हम अपनी डाइट्स में ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट, एक प्लेयर होता है, अगर हम एक एथलीट की बात करें तो एथलीट की डाइट में 65%, कितना, 65%, चलिए मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा। जो एक एथलीट है ना उसकी डाइट में 65% आपका कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है, और उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ में आपका फैट है, प्रोटीन है, ये भी आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप काउंट कर सकते हैं, कि जिसको आप ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में आप अपने खाने में लेते हैं। पानी है वो भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप काउंट कर सकते हैं। माइक्रो में वो होता है कि जो आपको थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में आपको जो चाहिए होता है। अब थोड़ी मात्रा में हमें विटामिन से, जितने भी हमारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, की, से,
ठीक है, जितने भी आपके विटामिन है ये हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ मिनरल्स की, तो मिनरल्स भी आपको दो तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो में आता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये आपके ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जो आपके मिनरल्स हैं जो आपको कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो मिनरल्स कहे जाते हैं। माइक्रो मिनरल्स में आपका जैसे कि कॉपर है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, कोबाल्ट है, तो ये आपको बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे न्यूट्रिशंस में। तो आपको न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर आपका डाइट में मिलना जरूरी है। नेक्स्ट है इसमें आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। आपके पास में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज क्या हैं, आप किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आप जैसी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है आपके पास में उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कभी भी आपको इंजरीज नहीं होगी। और अगर आपके पास में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज इम्प्रॉपर हैं, अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको इंजरीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंजजियस ऑफिशिएटिंग। इंजजियस ऑफिशिएटिंग का मतलब है कि आप की जो एक्टिविटीज हो रही है, आप जो गेम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको फेयर डिसीजन नहीं दिया जाता। ऑफिशिएटिंग में पार्शियलिटी है, या फिर जो ऑफिशियल्स है वो ऑफिस जो आपके रूल्स हैं गेम्स के, उन रूल्स के बियॉन्ड जाके या फिर उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और उन रूल्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन देते हैं, तो उस कंडीशंस में भी जो ऑफिशिएटिंग की वजह से भी आपको ये इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑफिशिएटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इंजरीज से बच सके। नेक्स्ट इसमें इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, कि जो हमारे इक्विपमेंट्स, देखिए दो तरह के आपके पास में इक्विपमेंट्स रहते हैं। एक रहता है आप खेल के उपकरण, ठीक है, जो खेल के उपकरण है उसमें आपको चाहिए कि आपके पास में जो खेल के उपकरण है वो प्रोटेक्टिव और प्लेइंग, प्रोटेक्टिव और एक आपके प्लेइंग इक्विपमेंट्स आपको समझना है। प्लेइंग इक्विपमेंट्स वो होते हैं जिनके साथ में आप खेलते हैं, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो आपको सपोर्ट करने का काम करते हैं, आपको इंजरी से बचाने का काम करते हैं। सपोज आपने सर पे हेलमेट नहीं लगाया तो बॉल लगेगी, बॉल लगेगी तो आपको कंट्यूजन हो सकता है, आपका जो डिसलोकेशन है ये हो सकता है। और आपने जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एक डोमेस्टिक अभी जो सीरीज चल रही थी पिछले कुछ सालों में, उसमें जो डोमेस्टिक सीरीज जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बॉलर को बॉल लगी और उसकी मतलब जो हमारा फेरिनेक्स है, लैरिनेक्स, इस पे लगने की वजह से गले पे लगने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, वो आपको यूज़ करने चाहिए। हेलमेट है, हेड गार्ड है, आपका शिन गार्ड है, आपका एल्बो गार्ड है, चेस्ट गार्ड है, थाई गार्ड्स है, तो जितने भी आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको आपने प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका इसमें प्लेइंग इक्विपमेंट्स। प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी आपने ध्यान में रखने हैं कि प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी आपके अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के, स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आपका जो शॉर्टपट है उसका वेट रहता है, शॉर्टपट का वेट रहता है, मैं साइड ऊपर लिख रहा हूं बिल्कुल टॉप में, 7.265 kg, ठीक है, 7 किलो 200